ये घटना 1 साल पहले मेरे साथ हुई थी। हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले और मुझे अभी भी कई तैयारियां करनी थी। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी नॉर्मली 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स के चलते स्कूल ने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी रात तक खुली रहेगी ताकि अगर बच्चे चाहे तो वो रात भर पढ़ सके। मेरा घर स्कूल से कुछ ही दूर था, इसलिए मेन लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का सोचा था। मैंने अपने घर से निकला और लाइब्रेरी पहुंच गया एग्जाम्स के लिए तैयारी करने। मैं पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 10 बज गए हैं। मैं आज तक कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुका था। नॉर्मली मैं 8 बजे तक घर की तरफ रवाना हो जाता था। हालांकि 8 बजे तक कम से कम कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में होते, लेकिन 10 बजे पूरी सुनसान हो गई थी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जल्दी से खत्म कर लूंगा और घर चला जाऊंगा। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था पर मैंने सुना कि कोई आहिस्ता से मेरे पास आ रहा है। तुरंत अप और लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। हमारे स्कूल लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर होता है। वहां जब मैंने देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी कॉरिडोर में। मुझे नहीं पता थी वो कौन थी, लेकिन जब मैं उसके पास आया तो मैंने महसूस किया कि मुझे और भी अधिक अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? जैसे ही मैंने ये कहा वो गायब हो गई। मैंने एक राहत की सांस ली और आगे की तरफ बढ़ा। थकावट और भूख के चलते मैं सही से चल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि सड़क अजीब तौर पर पूरा खाली थी। ये बिल्कुल अनोखा था क्योंकि सड़क नॉर्मल में बहुत बिजी होती है। रात को भी लोग सड़क पर चल रहे होते हैं। पैनिक और डर के चलते मैं नीचे देखते हुए चल रहा था। घर के करीब पहुंच रहा था कि अचानक मैंने अपने आसपास एक छाया देखी, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा एक औरत मेरे सामने चल रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे उसकी टांग ठीक से काम नहीं कर रही हो और वो बहुत धीरे चल रही थी। मैं उस तक कुछ ही समय में पहुंच गया था। इतना करीब था कि मैंने देखा उसके हाथ और पांव उलझे हुए थे। उसकी बाल भी बहुत बिखरे थे। मुझे ये इतना अजीब लगा कि मैंने अपने कदम रोक दिए। मैं खामोश खड़ा रहा। तभी उस औरत पर देखा और कहा, मेरी बेटी कहाँ है? मैं थम गया। मैं किसी भी तरह से उसके अजीब सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। डर से मैंने दूर की तरफ इशारा किया। वो मेरी इशारा की तरफ लंगड़ाते हुए गायब हो गई, इतना दूर कि मैं देख नहीं सकता था। मैं डर से कांप रहा था कि कहीं वो फिर से मेरे सामने न आ जाए, इसलिए मैंने जितनी जल्दी हो सके भाग गया। मेरा दिमाग कुछ और सोचने की स्थिति में नहीं था, बस किसी को ढूंढ रहा था। कोई का या कोई इंसान या कोई भी ढूंढने में व्यस्त था। तभी एक पल के लिए मैंने वो औरत दूर से चिल्लाते हुए सुना।